आप कौन है भाई साहब? मांग को चाहिए कहाँ पे? राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर आज बीडीसी और जो पंचायत संघ है वो यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि 10 लाख रुपए इनको निधि दी जाए और 5,000 रुपये मानदेय दिए जाए। इसकी लड़ाई ये सभी लड़ने यहाँ पर आए हैं राजधानी लखनऊ में। इनके अध्यक्ष अभी प्रशासन से वार्ता करने गए, हमारे साथ लोग हैं। सर, प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं और कब तक धरना चलेगा? ये धरना अनवरत चलने वाला है और ये बीडीसी के हक की लड़ाई है। शांतिपूर्वक धरना किया गया है। अभी ये शांतिपूर्ण मांग की जा रही है और प्रशासन से, शासन से यही अनुरोध है कि सहयोग दे और अधिकार दे, हक दे बीडीसी को, जिससे बीडीसी भी समाज की सेवा कर सके। इससे पहले बीडीसी को क्या मिलता था? ये जो मांगे हैं कब से उठा रहे हैं आप? ये मांगे 2016 से चल रही लगातार ज्ञापन हो रहे हैं, लगातार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब बीडीसी जाग चुका है और पूरी तरह से बीडीसी 88,000 बीडीसी उत्तर प्रदेश का एकजुट हो चुका है और अपने अधिकारों की मांग कर रहा है कि हमें मानदेय दिया जाए और हमें 10 लाख की निधि दी जाए जो कि जनता की सेवा में हम उसको लगा सके। क्योंकि बीडीसी आज क्या कर रहे हैं, बीडीसी अपनी जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बीडीसी एक धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और बड़ी ही सबके साथ सहयोग कर रहे हैं। अभी तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आया था, इसलिए बीडीसी आक्रोशित है और अगर ज्ञापन ले लिया जाता है, इनकी मांगों को पूर्ण कर दिया जाता है तो धरना कल खत्म हो जाएगा। लेकिन मांग पूरी तो हो, कोई मांग पूरी तो करे। ज्यादा बड़ी मांग नहीं, केवल 5,000 रुपए मानदेय की मांग है। केवल 5,000 रुपए मानदेय दिया जाए बीडीसी को और 10 लाख की निधि कम से कम दिया जाए। क्योंकि जनता में लोग कहते हैं बल्ब लगवा दो, हैंडपाइप लगवा दो, ये लगवा दो, वो लगवा दो। कैसे करे? इनके पास कोई निधि नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है, बीडीसी के पास कोई अधिकार नहीं है। कैसे सहयोग करे जनता का? बीडीसी बनते क्यों है? जी, ये तो व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है बीडीसी बनाने की। अगर बीडीसी बन रहे हैं तो उनको अधिकार भी दिए जाने चाहिए, उनको पावर भी दी जाए कि बीडीसी बना तो दिए लेकिन उनके पास पावर नहीं है। तो आप बताइए क्यों बनते हैं बीडीसी भाई? ये तो बनाने वाला जाने। क्यों चुने जाते हैं, क्यों चुनाव लड़ते हैं आप लोग? क्या करते हैं? हम लोग जनता की आशाएं बहुत सी होती है, सेवा करने के लिए हम 2000 वोटों से चुनकर आए हैं। आप हमारी ये देख सकते हैं, मैं 24 साल का हूँ, 2000 वोटों से जीत के आया हूँ। आपको लगता है मेरे राजनीतिक कैरियर के साथ जो है हत्या की जा रही राजनीतिक कैरियर की, क्योंकि हम लोग दोबारा कभी सदस्य का चुनाव नहीं दे सकते हैं। भाई तो बताएं बीडीसी का क्या कार्य है? बीडीसी का कार्य जी बताएं। बीडीसी का कार्य हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में उनके लिए क्या विकास कराना है। और किस तरह का विकास? चलिए, ये बीडीसी हैं लेकिन इनको पता नहीं कि इनके कार्य क्या है। भाई साहब बताएं। बीडीसी के कार्य, मैं आकाश अवस्थी क्षेत्र पंचायत सदस्य गुंडलामऊ ब्लॉक सीतापुर। बीडीसी की बात करते हैं, अगर तो बीडीसी का अधिकार कोई भी सारे छीन लिए गए हैं और बीडीसी के पास कार्य क्या है? क्या कार्य करने के लिए चुने गए आप? बीडीसी जनता की कार्य की सेवा के लिए चुने गए हैं। क्या क्या क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए है, सड़कों की योजना के लिए क्या क्या काम करा सकते हैं आप लोग? जैसे खड़ंजे, नाली, आपका खड़ंजा हुआ, नाली हुआ, या फिर हैंडपंप खराब होते हैं, लाइटें खराब होती, सौर ऊर्जा खराब होती, इसका सारा जो विकास निधि है वो प्रधान के पक्ष में जाता है, जो मात्र 1,1500 वोट लेके आता है। हम लोग 2400 वोट लेके, 2000 वोट लेके जीतते हैं। हमारे लिए 1% 1 रुपए का विकास निधि क्यों नहीं है? और उनसे हमारा पद मेरा उनसे पद ऊपर है, मेरा पद उनसे ऊपर है कि वो प्रधान है, बीडीसी है, उसके ऊपर डीडीसी आता है। तो हमारे लिए विकास निधि क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? विकास निधि नहीं मिलेगी तब तक बैठे रहोगे? बिल्कुल बैठेंगे, मांगेंगे, तब तक नहीं। या तो साफ तौर पर यह लिखा है कि मानदेय विकास निधि लागू कराने के लिए ये सभी आंदोलन पर आए हैं, लेकिन साफ तौर पर हम बात करने वाले कि आखिर जो बीडीसी के कार्य हैं वो किस तरह के हैं? क्षेत्र की जनता के लिए जो चुने गए हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? हम लोग बहुत
करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्या कौन सा विकास करें? आप लोग किसको वोट करते हो? वोट आप लोग जीतते हो तो किसको वोट करते हो? ब्लॉक प्रमुख को। ब्लॉक प्रमुख। हम लोग ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए करते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख की निधि, हमारी कोई निधि नहीं। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, एक सांसद महोदय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, उन्हें मानदेय क्यों मिलता है? डायरेक्ट उन्हें विकास निधि क्यों मिलती है? प्रधानमंत्री जी उस निर्वाचन क्षेत्र का विकास कराएं। क्यों सांसद विकास निधि है? क्यों विधायक निधि है? डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी कराएं। मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं वो। तो भाइयों, हमारी जो मांगे हैं 8 सूत्रीय मांगे हैं, विकास निधि और मानदेय, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। चलिए ठीक, बताइए क्या कार्य करते हैं आप लोग क्षेत्र में? अच्छा, केवल प्रमुख जितवा करके हमारे लिए कोई चांस मिला है क्या? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको प्रमुख के वोट करने के लिए, एमएलसी के वोट करने के लिए ही केवल बना है कि कुछ मेरे लिए मानदेय, कोई मेरे लिए निधि बना है? कोई निधि नहीं है। मैं चाह करके भी जनता के लिए रोड नहीं बना सकता, सड़क नहीं बना सकता, जनता के लिए एक हैंडपंप नहीं बना सकता। एक सवाल है आपसे, एक सवाल, ये बीडीसी का चुनाव कब से शुरू हुआ? कब से होता है? किस सन से होता है? खाली इतना बता दीजिए। बीडीसी का चुनाव 1994 से संभवतः, जहाँ तक हमें पता है, 27 साल के लगभग चुनाव होता रहा है। और मीडिया बंधु, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव एमएलसी और सिर्फ प्रमुख बनाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रमुख द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है, हमारी निधि न होने के कारण कोई भी बीडीसी भाई को कार्य नहीं दिया जाता, वो प्रमुख के टेंडर ठेकेदारों का होता है। मतलब साफ तौर पर बीडीसी क्षेत्र के विकास करने के लिए चुने तो जाते हैं, तो लेकिन उन्हें कोई बजट नहीं मिलता है, जिस कारण से ये धरना स्थल पे आए हैं और कई पत्राचार शासन प्रशासन को कर चुके हैं। हाँ, क्षेत्र पंचायत 1995 से लागू हुआ है। पहले क्षेत्र पंचायत समिति थी, अब क्षेत्र पंचायत 1995 लागू हुए। त्रिस्तरीय चुनाव सबसे पहले प्रधान मिलकर ब्लॉक प्रमुख चुनते थे और ब्लॉक प्रमुख को मिला के वो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते थे। अब ऐसी क्रम संख्या में जिला पंचायत सदस्य अलग कर दिया गया, क्षेत्र पंचायत को अलग कर दिया 1995 के बाद। और क्षेत्र पंचायत एक ग्राम से दूसरे ग्राम के लिए किया जाता है, कि जबकि जैसे एक ग्राम पंचायत दूसरी ग्राम पंचायत मिला के वोट डाला जाता है। बीडीसी है? जी सर। कितनी उम्र है आपकी? हमारी साहब अभी 50 है। 50 है। तो युवा से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर आए हैं जो बीडीसी हैं अपने अपने ग्राम सभाओं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से ये गुहार लगाने आए हैं कि इनको मानदेय दिया जाए, इनको बजट दिया जाए, जो निधि दिया जाए 10 लाख की, जिससे ये क्षेत्र का विकास कर सके। प्रधान या ब्लॉक प्रमुख से उस विकास को मांगना ना पड़े। हम क्या जैसे कोई विकास कार्य होता है आपके जहाँ से आप चुने गए हैं जिस क्षेत्र में, तो वहाँ का अगर सड़क बननी होती तो किससे मांगते हैं और क्या जवाब मिलता है? वो देखिए, ब्लॉक प्रमुख के जो है उनके ऊपर है कि अगर हमको जो है बहुत खुश हुए तो हमको काम मिल गया, और नहीं तो खुश नहीं है तो कोई काम मिलना नहीं है, ये तो तय है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीडीसी को अधिकार अवश्य मिलना चाहिए, उनका पर्सनल निधि हो। अगर पर्सनल निधि न मिले तब तक उनको जो है कोई लाभ नहीं पा सकते हैं। हमारे आंदोलन को बीडीसी भाइयों को इस तरीके से ब्लॉक प्रमुख लोग यूज करते हैं, जैसे वोट लेने के बाद किसी का कोई पुरसा हाल नहीं होता है, किसी को कोई कुछ पूछने वाला नहीं। मतलब चुनाव हुआ, वोट लिया, काम छोड़ दिया गया। हमारे आंदोलन को बीडीसी बंद कर दिया जाए, जो मांगे हैं उतनी पूरी की डाइवर्ट मत कीजिए। हमारी बीडीसी का पद सरकार हटा दे, हम लोग चुनाव चुनने के लिए नहीं है। क्या है हमारी जो मांगे हैं सूत्री मानदेय ना मांगे मांगे है हमारी मानदेय होना चाहिए हम लोगों का 5,000 रुपए मासिक। जो आपके लोगों ने बताया वही मांगे ना? जी वही मैं बता रहा हूँ। 10 लाख रुपए कम से कम सालाना विकास निधि होनी चाहिए, वार्षिक सालाना जिसे हम बोल रहे हैं। तीसरी चीज, हमें भी मीटिंग भत्ता 1,500 रुपए मिलना चाहिए। चौथी चीज, हमें भी पंचायत में या पंचायत स्तर पर प्रधान की भांति एक कार्यालय उपलब्ध होना चाहिए, ताकि हम भी अपनी क्षेत्रीय जनता की आवाज सुन सके और शीर्ष अधिकारियों तक उनका निस्तारण करा सकें।
तो इस तरीके की हमारी अभी जो आप लोगों की समस्याएं हैं, जो विकास कार्य है, ब्लॉक प्रमुख या प्रधान के पास लेके जाते हो तो क्या जवाब मिलता है? भैया मैं बार बार आपसे यही चीज कह रहा हूँ कि हमारे आंदोलन की जो मांगे उसे डाइवर्ट मत करिए प्लीज। हमारी जो मांगे हैं केवल उसी पे आप हमसे बात करिए, केवल आप उसी पे। अगर हम प्रतिनिधि हो के दूसरे के यहाँ मांगने जाए तो हमारे प्रतिनिधि रहने का कोई मतलब नहीं। हम बीडीसी बहिष्कार करते हैं। अगर सरकार को बीडीसी को कुछ देना नहीं है तो बीडीसी का चुनाव कराना बंद करा दो। नहीं होंगे तब तक धरना रहेगा। सदन के बराबर इज्जत नहीं है। हम उच्च सदन के हैं, प्रधान निम्न सदन का होता है, हम उच्च सदन के होते हैं। फिर भी हमारा वीडियो होता है, सेक्रेटरी वीडियो होता है। बिना बजट के ग्राम सभा के लोग पहुँचते हैं, हम हमारे यहाँ कुछ करवाओ काम बिना बजट के हम लोग कैसे करते हैं? जो वोट देते हैं वो सवाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बताइए हम लोगों को तो उन्हें आखिर क्या जवाब दें? जवाब ये होता है इसी कारण से बजट चाहिए। जी बजट चाहिए, हम लोगों को बजट चाहिए। हमारी साफ तौर पर यहाँ पर विकास निधि को लेकर, मानदेय को लेकर, भत्ते को लेकर, 8 सूत्री मांगों को लेकर ये बीडीसी कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि जिन पब्लिक ने, जिन जनता ने वोट दिया है वो विकास की भी बात करती है। वो ये बोलती है कि सड़क बनाइए, खड़ंजा बनाइए, लेकिन इनके पास निधि ना होने के कारण ये कार्य करने में असमर्थ होते हैं। इनका कहना है कि ये जो जनता चुनती है वो इनसे सवाल करती है, जिस कारण से इन्हें बजट चाहिए, मानदेय चाहिए और भी 8 सूत्री मांगे, जिसको लेकर आज राजधानी लखनऊ में इनका आंदोलन है। और काफी आक्रोश में भी ये है कि इनकी मांगे कई बार शासन प्रशासन तक गई लेकिन मांगों पर विचार नहीं किया गया। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। फोटो बस ठीक है।